जय माँ संतोषी, जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी, माँ संतोषी और सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में शुक्रवार के दिन श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से व्रत और कथा सुनी जाती है, वहाँ कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहाँ स्वच्छता, प्रेम, दया और श्रद्धा होती है। शुक्रवार का यह पावन दिन हमें यही सिखाता है कि यदि मन सच्चा हो और भक्ति में विश्वास हो तो माँ अपने भक्तों की झोली खुशियों से भर देती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो जीवन में लगातार संघर्ष करते रहते हैं। भक्तों, संसार में हर व्यक्ति सुख चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में धन वैभव बना रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और कभी किसी चीज की कोई कमी न हो। लेकिन केवल इच्छा करने से कुछ नहीं मिलता। जब इंसान मेहनत के साथ भगवान पर विश्वास करता है, तभी उसके जीवन के बंद द्वार खुलते हैं। आज की कथा में भी आपको भक्ति, विश्वास और माँ की कृपा का अद्भुत चमत्कार सुनने को मिलेगा। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन उस समय ईश्वर ही अपने भक्त का सहारा बनते हैं। कहते हैं कि माँ लक्ष्मी चंचल होती है। वे एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरती, लेकिन जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ बड़े बुजुर्गों की सेवा होती है, जहाँ कभी किसी का अपमान नहीं किया जाता, वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं स्थायी रूप से निवास करती है। इसलिए शुक्रवार के दिन केवल व्रत करना ही पर्याप्त नहीं माना गया, बल्कि मन और व्यवहार को भी पवित्र रखना आवश्यक होता है। भक्तों, इस संसार में धन से बढ़कर यदि कोई चीज है तो वह है मन की शांति, और माँ की कृपा से ही सच्ची शांति प्राप्त होती है। जब घर में बरकत आती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और हर कार्य बिना बाधा के पूरा होने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि माँ की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो भक्तों, आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आज की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी हाथ जोड़कर माँ का स्मरण करें और मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, हे माँ संतोषी, हमारे जीवन में दुख और दरिद्रता को दूर करें, हमारे घर में सुख समृद्धि और शांति का वास करें और अपनी कृपा सदैव हम पर बनाए रखें। अब बड़े ही श्रद्धा और भाव से सुनते हैं शुक्रवार के व्रत की पावन कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और कुछ जूठन बचती वह 7वें को दे देती। परंतु वह बड़ा भोला था, मन में कुछ विचार नहीं करता। एक दिन वह बहू से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तो तुमको खिलाती है। वह बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। बहू ने हंस कर कहा, देख लोगे तब मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाकर नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकला। चलते समय स्त्री की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल,
तुम रहियो संतोष से धर्म अपनी पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए। राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी अपनी देख धरु में धीर। सुधिमती हमारी बिसरियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, उसने उस लड़के को नौकरी पर रख लिया। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह से शाम तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार छोड़कर चला गया। अब बहू पर क्या बीती सो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे, उससे सारी गृहस्थी का काम करवाते और उसे लकड़ी लेने के लिए जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की खोपली में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसे करने का क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है। माँ लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुति को पुत्र मिलता है। प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र घर आवे। कंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे में बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जावे। कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति हो, घर में धन जमा हो, पैसा जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मन में कामना हो सो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जावे। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाए, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लेवे। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाए लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो भी घी का दीपक जलाकर या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के हो, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन करा, यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाएं। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हो विनती करने लगी,
माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी और बोली, माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं, जागता भी नहीं हूँ, तो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, साज होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठ। भाई बंधुओं से सपनों की सारी बात कहता है। वे सब उसकी अनसुनी कर दिल्लगी उड़ाने लगे। कभी सपने भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ सांच करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है? अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठता है। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपया लाने लगे, लेने वाले हिसाब करने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लिया। चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर ले जाने के वास्ते गहना, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। बहू बेचारी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती है। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्टर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्टर लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा। माता जी से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के किनारे और एक माता जी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है।
लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ कहती है, बेटा यह तो तेरी बहू है। आज पूरे 12 साल हो गए जब से तू गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देख भूसी की रोटी और नारियल के खेपड़े में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें ही रहूंगा। अब माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी हो सो कर। यह कहकर उसने ताली का गुच्छा पटक दिया। उसने ताली लेकर दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खिटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुए। रोती हुई माता जी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, ये तुमने क्या किया। हंसा कर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी, तूने मेरा उद्यापन व्रत भंग किया है, इतना जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूलती तो नहीं, न कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं करूंगी। अब बताओ वे कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछती है, तुम कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। घर गए। कुछ दिन के बाद फिर से शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माता का उद्यापन करना है। पति ने बोला, खुशी से करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही कटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आ जाओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह 1-1 फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी।
लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध कट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। इतना कहकर झट से सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। हे जग की माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। जैसा फल संतोषी माता ने बहू को दिया वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूरा हो। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवारजनों के साथ साझा जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी।